तभी राजा ने कुम्हार से कहा कि गांठ फटे तो फटे, तेरी नवाबी ना घटे। ऊंचा पद मिला, वहां गांड जल गई। गांड गांड जल गई, मानो जैसे हमारी बंदी को रात ही रात किसी छपरी ने फंसा लिया हो। राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, जो काफी लंबे समय से वर्जिन था। दोस्तों, कई सालों पहले की बात है। एक गांव में एक युधिष्ठिर नाम का कुम्हार रहता था, जो कि दिन भर मिट्टियों के बर्तन बनाता था और शाम को उन्हीं मिट्टियों के बर्तन को बेच देता था, और उनसे जो उन्हें पैसे मिलते थे उन पैसों की वो शाम को शराब पी लेता था। यानी कहने का मतलब है, जो युधिष्ठिर था, जो कुम्हार था, वो एक नंबर का बेवड़ा पियक्कड़ था, चूतिया था, गांडू था साला। तो दोस्तों, एक रात युधिष्ठिर शराब के नशे में घर लौट रहा था। वो इतना पी रखा था कि उसको होश तक नहीं था। अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो नशे की हालत में एक गंदे नाले में जा गिरा। दोस्तों, गंदे नाले में गिरने के कारण उसके माथे पर चोट लग गई। काफी गहरी थी चोट और खून भी निकल रहा था। चोट के साथ साथ गंदे नाले में उसके मुंह में टट्टी पेशाब नाली का पानी भी चला गया। लेकिन उस गांडू चूतिया को होश कहाँ था, वो तो शराब के नशे में एकदम टल्ली था। फिर भी युधिष्ठिर ने, यानी कि जो कुम्हार है, उसने जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा हुआ और अपने घर को चल दिया। सुबह जब उसको होश आया तो वो वैद्य जी के पास गया, जिसे हम आज मॉडर्न समय में डॉक्टर कहते हैं। वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने उसे कहा कि क्यों बे चूतिए, इतना पी के क्यों चलता है कि तू अपने आप को नहीं संभाल सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, वैद्य जी आप दवाई दो, ज्ञान मत चोदो मुझे। वैद्य जी ने कहा, ठीक है लौड़े, ले दवाई और पट्टी कर दी। वैद्य जी ने कहा कि तुम्हारी चोट काफी गहरी है, घाव ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसका निशान नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों कई दिन बीत गए। अचानक से जिस गांव में वो रह रहा था वहां पर सूखा पड़ने लगा। चिलचिली धूप, इतनी धूप, कुएं का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, हैंडपंप का पानी, चापाकल का पानी सब सूख गया। ना गांड धोने के लिए पानी बचा, ना पीने के लिए पानी। गांव के सभी लोग दूसरे देश जा रहे थे। युधिष्ठिर ने भी फैसला किया कि वो भी अब दूसरे देश जाएगा। आखिर वो कब तक बिना आड़ गांड धोए रहता। दोस्तों, युधिष्ठिर अब एक नए देश में जा पहुंचा। वहां उसको एक राजा के बारे में पता चला। राजा का नाम है चूतियानंद। आप सोच रहे होंगे कि राजा का ये कैसा नाम है, वो आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा। राजा के दरबार में युधिष्ठिर जाता है और राजा से विनती करता है, हे राजा, मुझे अपने इस आलीशान महल में एक नौकरी दें। राजा युधिष्ठिर की बात एकदम गौर से सुन रहा था। अचानक राजा का ध्यान और उसकी नज़र युधिष्ठिर के माथे पर लगी हुई चोट पर गई। राजा इतना चूतिया कैसे हो सकता है। राजा को लगा कि यह कोई वीर योद्धा है, जिसे यह चोट किसी युद्ध में लगी है। अब आपको पता चलेगा कि राजा का नाम क्यों चूतियानंद पड़ा। राजा तो था ही चूतिया। उसने इसी चुतियापे में आकर, इसी गलतफहमी में आकर उसको महल में एक बड़ा ओहदा दे दिया। उसने यह सोचा कि ये बहुत ही वीर और पराक्रमी और बहुत ही बहादुर योद्धा है। अगर कल को मेरी गांड पर दुश्मन हमला करेंगे अपने भाले से, तो ये वीर मुझे बचा सकता है अपनी गांड पर हमला करवाकर। आगे हम जानते हैं कि कहानी में हुआ क्या। जैसे ही युधिष्ठिर को महल में ऊंचा पद मिला, वहां के बाकी मंत्री, राजकुमार, सेनापति, दरबार की
गांड जल गई, गांड जल गई, मानो जैसे हमारी बंदी को रात ही रात किसी छपरी ने फंसा लिया हो। आगे हम जानते हैं कहानी में हुआ क्या। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राजा के दुश्मन ने राजा की गांड पर हमला कर दिया। राजा तिलमिला गया, राजा घबरा गया। राजा ने अपने पूरे सैनिकों को युद्ध में तैयार करके उतार दिया और उसने युधिष्ठिर से भी कहा, कुम्हार से भी कहा कि सुन बे गांडू, मेरी गांड पर अब हमला हो गया है, अब तू मेरी गांड की रक्षा करेगा। युधिष्ठिर राजा को देख रहा था बिल्कुल ऐसे और मन ही मन सोच रहा था कि अबे गांडू, मैं तेरी गांड की क्या रक्षा करूँगा। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी गांड कैसे बचाऊँ। और जैसे ही युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए उतरा, गांड तो उसकी फटी पड़ी थी पूरी। इतनी फटी पड़ी थी मानो दिल्ली मेट्रो उसमें से निकल सकती थी। तभी राजा ने उससे पूछा कि सुन बे गांडू, ये माथे पर चोट तुझे किस युद्ध में लगी थी। युधिष्ठिर ने राजा को देखा ऐसे और सोचा कि वो राजा का भरोसा जीत चुका है, इसलिए अब वो सच कहेगा तो राजा उस पर गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही गांडू और चूतिया है। क्योंकि राजा ने मिर्ज़ापुर का सीज़न नहीं देखा। उस सीज़न में मुन्ना भैया ने कहा था कि भरोसे वाले ही भोंसड़ी वाले होते हैं, जो कि युधिष्ठिर खुद निकला। कुम्हार ने कहा राजा से, हे राजा चूतियानंद, मैं आपको कैसे बताऊं कि आप एक नंबर के चूतिए होने के साथ साथ गांडू भी है। ये चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं लगी है राजा, ये तो मैं एक दिन शराब पीकर गली मोहल्ले अपने गांव के नाले में गिर गया, जिस कारण मुझे ये चोट लगी है। कुम्हार की ये बात सुनकर राजा को इतना गुस्सा आया जैसे कि रात को गर्लफ्रेंड से रोमांटिक बात करते करते गर्लफ्रेंड को अचानक नींद आने लगती है। राजा ने कहा, गांडू, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझसे झूठ बोला। राजा ने कुम्हार से कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी गांड तो तूने ही मार ली, दुश्मन में कहाँ दम था। राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, जो काफी लंबे समय से वर्जिन था। तुमने मेरे साथ छल कपट करके मेरे देश में, मेरे महल में एक ऊंचा ओहदा पाया है। मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ, ये देश छोड़कर तुम चले जाओ। कुम्हार राजा के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, कुत्तों की तरह मिन्नतें विनती की कि हे राजा, मुझे आप अपने देश से मत निकालो, आप मुझे दूसरा मौका दो, मैं आपके लिए युद्ध में जान भी दे दूंगा। तभी राजा ने कुम्हार से कहा कि गांठ फटे तो फटे, तेरी नवाबी ना घटे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने असली चेहरे, अपने असली व्यक्तित्व को लंबे समय तक किसी से छुपा के नहीं रख सकता है। इसलिए आप जहाँ हैं, या आप काम कर रहे हैं, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जो धोखेबाज है, चाहे बॉयफ्रेंड है जो धोखेबाज है, कोई भी इंसान अपना असली चेहरा लंबे समय तक नहीं छुपा सकता। इसलिए चेहरा पहचानो दोस्तों, इससे पहले कि आपका चूतिया कटे, आप उसका मास्क उतार दो।